फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑल बेसिक ग्राफ्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं पहले तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका कि मुझे ग्राफ पता है, फंक्शन एफ एक्स का मुझे ग्राफ पता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या कर सकते हैं वो समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं कर सकता हूँ कि पूरे फंक्शन में एक कांस्टेंट के ऐड कर, दिस इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, पूरे फंक्शन में से के सब्ट्रैक्ट कर दो, जो हो गया सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, पूरे फंक्शन में के मल्टीप्लाई कर दो मैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, अच्छा मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना दोनों सेम ही हो जाएंगे। डिवाइड अगर के से डिवाइड किया इसका मतलब यही है कि 1/k मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैं अलग अलग दो केसेस नहीं ले रहा। नेक्स्ट, पहले किया गया था पूरे फंक्शन में के ऐड किया था, अब एक्स के प्लेस पे मैंने एक्स प्लस के रिप्लेस किया, मतलब एक्स में मैंने के ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स में से मैं के सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा और क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फंक्शन में के ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, फंक्शन में के मल्टीप्लाई कर लिया, फंक्शन में एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस के रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस के रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर सकता हूँ, एक्स के प्लेस पे कि एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब एक्स में मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक्स को के से डिवाइड कर दे मतलब 1/k मल्टीप्लाई कर ले तो उसको दो केसेस बना के मैं डील नहीं कर, ठीक है। अच्छा जी, सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हो गए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, पूरे फंक्शन में मैं -1 मल्टीप्लाई कर, पूरे फंक्शन में -1 मल्टीप्लाई कर, सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर एट्थ एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स के प्लेस पे मैंने -x रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -x, ये हो गया नाइन्थ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आगे बात करें और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, पूरे फंक्शन का मॉड लग जाए, तो मॉड एफ एक्स हो जाएगा। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, टेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स के प्लेस पे मॉड एक्स रिप्लेस कर दिया, जो हो गया टेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड लास्ट इलेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या हो सकता है कि जैसे फंक्शन जो था वो है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब लास्ट इलेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन हम जब भी करेंगे तो आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे। इसमें क्या किया गया है, y इक्वल्स टू एफ एक्स था तो y को मॉड y से रिप्लेस कर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लास्ट में ही यूज करेंगे, इसलिए इसको लास्ट में लिखवा दिया, ठीक है। सभी लोग ये नोट डाउन करो, देयर आर टोटल 11 ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट एक एक करके ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन डील करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ एक्स का मुझे ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले तो जरा मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है बेसिकली। जैसे ऐसा समझो कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मुझे 1 पे पहले मान लेते हैं 2 दे रहा था, तो एफ एक्स प्लस के फंक्शन क्या करेगा, 1 पे एफ एक्स तो 2 देगा ही, उसमें के और ऐड हो जाए, तो पहले जो 2 मिल रहा था वो 2 प्लस के मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं पहले 1 पे मुझे 5 मिल रहा था, तो 1 पे अगर 5 मिल रहा था तो अब क्या मिलेगा, 5 पहले था, अब 5 प्लस के मिलेगा। तो मैं कहता हूं जितने भी आउटपुट्स होंगे उन सभी आउटपुट्स में के ऐड हो जाए, मतलब जो भी ग्राफ रहा होगा वो ग्राफ के यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि सभी आउटपुट्स में के एड ऑन हो चुका है। आई होप ये क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसमें मैं यही लिखता हूं कि शिफ्ट ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप कि सबको ये ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जैसे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक ग्राफ्स ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, हमें ड्रॉ करना है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बेसिक ग्राफ अपना आइडेंटिफाई कर देता हूँ। मेरा बेसिक ग्राफ क्या है, मॉड एक्स। क्या चेंज हुआ है, पूरे फंक्शन में 2 एड ऑन किया गया। ठीक है, तो हम भी 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेंजेस आने वाले हैं ग्राफ में, मॉड एक्स फंक्शन का तो ग्राफ हमें पता ही है। ठीक है, वो ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, वो ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ मॉड एक्स फंक्शन, इस ग्राफ को 2 यूनिट में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा तो वो ये ग्राफ होगी, ये है y इक्वल टू मॉड एक्स, ये है y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस। ये पहले वैल्यू मुझे 0 पे मिल रही थी 0, अब जो वैल्यू मुझे मिल रही है 0 पे वो है। ठीक है, और जितने भी आउटपुट्स होंगे उन सभी आउटपुट्स में हम 2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मैं एक एक दो और क्वेश्चंस कराता हूँ। नेक्स्ट सभी लोग ड्रॉ करो ग्राफ y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, एक ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। थर्ड, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करो सभी लोग। तो अब अगर नेक्स्ट फंक्शन हम डील करें, तो नेक्स्ट जो ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 3 का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक ग्राफ क्या है, ई टू दी पावर x। क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, पूरे फंक्शन में 3 ऐड किया गया, 3 मैंने ऐड कर दी। ठीक है सर, 3 ऐड किया गया, कर दिया 3। अब जब 3 ऐड किया है तो क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x का, ये ग्राफ अभी गलत हो चुका है। गलत क्यों हो चुका है सर, क्योंकि देखो ये y x एक्सिस को टच कर चुका है और x एक्सिस को टच नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, अब क्या किया गया है, इस पूरे ग्राफ में 3 यूनिट ऐड किया गया है, तो ठीक है मैं ऐड कर देता हूँ। पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट देखो ऊपर चला गया। ठीक है,
ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी y इक्वल टू 3, ये 0,0, ये 0,0। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू ई टू दावर एक्स, और ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस 3। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या चेंजेस किए गए? पूरे फंक्शन में 2 ऐड किया गया है तो ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ एडिशन ये भी ध्यान रखेंगे कि हम ग्राफ सिर्फ किधर है। ठीक है, बेसिक ग्राफ है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये -1 0 1 2, ये लाइन y इक्वल्स टू, ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ठीक है, अब पूरे फंक्शन में 2 ऐड किया गया है तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग जब भी करो तो बेसिक ग्राफ से करो। जैसे यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या था अपना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा वो 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैंने बाउंडेड कर दिया है। ठीक है, ये जो लाइन ये है .0,0, ये है 0,1, ये है y इक्वल्स टू 2, ये है y इक्वल्स टू। ठीक है, हाँ तो अगर अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये 1, इधर ये होगा 2। ठीक है, और ये है 0। जो ग्राफ होगा वो 2 से 3 के बीच में बाउंडेड। ठीक है, सभी लोग इसे ड्रॉ करो। देन अब इसके फिर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ पता है और पूरे फंक्शन में से के यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि पहले समझ लो कि अगर मुझे 1 पे 2 आउटपुट मिल रहा था तो अब 2 माइनस के मिलेगा। पहले जो भी आउटपुट मिल रहा था अब क्योंकि के सब्ट्रैक्ट हो चुका है ना पूरे फंक्शन में से, तो के यूनिट कम मिलने वाला है। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो ग्राफ रहा होगा वो पूरा ग्राफ के यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंजेस लिख लेता हूँ। शिफ्ट ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट डाउनवर्ड। मैं ऐसे ही ध्यान रखूंगा यार इन फ्यूचर पे कि के यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एग्जांपल ले लिया, लेट्स से कि बॉक्स x -2, इसका ग्राफ है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक ग्राफ क्या है? बॉक्स एक्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है? तो पूरे ग्राफ में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, हम भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ 2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो
ये ग्राफ है 0 से 1 के बीच में। इधर ये ग्राफ है 1 से 2 के बीच में। इधर ये ग्राफ है 2 से 3 के बीच में। अब होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा ना, ये 2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इधर ये ग्राफ है -1 से 0 के बीच में। पूरा का पूरा ग्राफ अब 2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो भी वैल्यूज मिल रही थी अब उसमें से मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, करते हैं। तो व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 से 1, तो पहले 0 मिल रहा था, अब क्या मिलेगा, -2। देन उसके बाद फिर इन बिटवीन 1 से 2 क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, दैट इज -1। उसके बाद फिर इन बिटवीन 2 से 3 क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, 0। ये है 0 1 2 3। इस तरीके से ग्राफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, सभी लोग ये ड्रॉ करो। देखो ये दोनों ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है दैट इज cos इनवर्स x माइनस पाई/2। तो अपना फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम बेसिक ग्राफ आइडेंटिफाई कर लें, जो कि है cos इनवर्स x। क्या चेंजेस हो रहा है इसमें से, तो इसमें से पाई/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसे पाई/2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, करते हैं ड्रॉ। ये ग्राफ है cos इनवर्स x। ये है -1, ये है 1, ये है 0, ये है पाई/2, ये है पाई। ये ग्राफ है cos इनवर्स x। अब मुझे क्या करना है, पूरे ग्राफ को पाई/2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। कर देते हैं इसे। तो जो पाई/2 वाला पॉइंट था वो 0 बन चुका होगा। -1 पे जो अब आउटपुट है, पहले पाई था तो पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा पाई/2। ये 0 हो चुका है। एंड 1 पे जो आउटपुट पहले जो मुझे मिल रहा था वो 0 मिल रहा था, अब पाई/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो -पाई/2। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - x में x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई कर, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x - 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या है, 1/x। क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें, पूरे फंक्शन में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ 1/x और उसके बाद फिर 1 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इधर कुछ ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और अगर मैं 1 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा, ये लाइन y इक्वल्स टू 1, तो अब जो ग्राफ होगा इधर तो कुछ इस टाइप से ग्राफ रहेगा और इधर ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x - 1। ठीक है, सभी लोग इसे ड्रॉ करो। देखो इतना,
ये ग्राफ हो गया 1/x-1, जिससे आप देख सकते हो 1 - x/x। है अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये काफी इंटरेस्टिंग, जैसे ग्राफ हमें जो पता है वो पता है y=fx का। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y=f(x+k) का ग्राफ करना है। तो इसे एक एग्जांपल लेकर समझता हूँ। fx फंक्शन है लेट्स से कि x², और अब जो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है x+2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से जरा समझना, सब ध्यान समझना। x² का मुझे ग्राफ पता है, x² का ग्राफ पता है। x² मुझे 0 पे वैल्यू देगा 0, बट वही x+2 द होल स्क्वायर, x+2 द होल स्क्वायर मुझे -2 पे वैल्यू देगा 0। x² मुझे 1 पर वैल्यू देगा 1, वही x+2 द होल स्क्वायर मुझे मुझे -1 पे वैल्यू देगा 1 का स्क्वायर। मतलब सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि जो वैल्यू पहले आपको a पे मिल रही थी या x1 पे मिल रही थी, पहले आपको जो वैल्यू x1 पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू x1 - 2 पे मिलने वाली। पहले आपको जो वैल्यू 2 पे मिल रही थी अब वो 0 पे मिलेगी। पहले जो आपको वैल्यू 3 पे मिल रही थी अब वो आपको वैल्यू मिलेगी हमें 3 - 2 पे। ऐसा ही हो रहा है? नहीं है, सॉरी। पहले जो वैल्यू देखो एक बार 3 पे जो मिल रही है 3 का स्क्वायर, अब सेम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी? सेम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी? 3 का स्क्वायर मुझे इनपुट जो है वो 3 मैंने इनपुट किया, उसका स्क्वायर 9 बना था। अब आपको सेम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 3 + 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो जरा देखो, नहीं है। 3 - 2 अगर पुट करता हूँ तो जरा देखो, हाँ 3 - 2 + 2 द होल स्क्वायर इज 9। मतलब जो मैं कह रहा था कि पूरा का पूरा ग्राफ जो वैल्यू पहले x1 पे दे रहा है अब सेम वैल्यू x1 - 2 पे देगा। पहले जो वैल्यू 3 पे मिल रही थी अब वो वाली वैल्यू मुझे 3 - 2 पे मिलेगी। पहले जो वैल्यू मुझे 5 पे मिल रही थी अब वो वाली वैल्यू 5 - 2 पे मिलेगी। आई होप ये क्लैरिटी है। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसे डील करें या ध्यान से समझो सभी लोग, अगर मैं इसका ग्राफ करूँ तो x² का मुझे ग्राफ पता है। x² का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, और अब क्या करना है, इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। पहले जो भी वैल्यू मुझे k पे मिल रही थी अब वो वैल्यू मुझे मिलेगी, पहले जो भी वैल्यू मुझे k पे मिल रही थी अब वो वैल्यू मुझे मिलेगी k - 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हो अब तो -2 कॉमा, जो कि पहले 0 0 था। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है तो मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सिर्फ ग्राफ ऑफ f(x) k यूनिट लेफ्टवर्ड। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। ठीक है, देखो इतना नोट डाउन करो और इसके बेस पे फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब मुझे नेक्स्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन डील करना है, मतलब पूरे फंक्शन में x के प्लेस पे x - k रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये तो पहले वाले का ही अपोजिट हो गया। ऐसा सोचो कि पहले जो फंक्शन मुझे x1 पे जो वैल्यू दे रहा था अब दूसरा वाला फंक्शन सेम वैल्यू कब देगा? जब आप x1 + k पुट करोगे। ये वाला फंक्शन जो भी वैल्यू आपको x1 पे दे रहा था ये फंक्शन सेम आउटपुट कब देगा? जब आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? x1 + k। मतलब ऐसा सोचो कि पूरा का पूरा ग्राफ k यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया।
जब प्लस था तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था पहले वाले केस में, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, शिफ्ट ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट राइट वर्ड। इसमें मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, कितना यूनिट, के यूनिट। इसके पहले वाले मैंने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया था, कितना यूनिट, के यूनिट, ठीक है। तो सभी लोग इसे लिखो। जैसे एक एग्जांपल अगर डील करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन जो है दैट इज एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उस ग्राफ को 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करें। ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ को मैं 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ये है 0,0, ये है 2,0, ठीक है। सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट, अब ये दोनों ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है दैट इज 2 की पावर x-2। इसमें पहले तो मैंने बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई किया, दैट इज 2 की पावर x। फिर क्या चेंज हो रहा है, x के प्लेस पे x+2 आ रहा है, सॉरी x-2 आ रहा है, तो रिप्लेस कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसके बाद फिर पहले मैंने 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ हो गया 2 की पावर x का। अच्छा, अब उसके बाद फिर पूरे ग्राफ को मुझे 2 यूनिट राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। पूरे ग्राफ को 2 यूनिट राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हो गए। अब वैल्यूज की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनपुट आउटपुट मिलता है। यहाँ पे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 1 आउटपुट मिलेगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। और ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x-2। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y जो मिलेगा मुझे वो दैट इज 2 की पावर 0-2। दैट मीन्स की 2 की पावर -2 वो हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट अब ग्राफ ड्रॉ करना था y इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 प्लस 1, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसे पहले बेसिक ग्राफ समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। बेसिक ग्राफ क्या है, मॉड x, क्या चेंज हो रहा है, x के प्लेस पे x-2 रिप्लेस किया गया तो 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर 1 ऐड किया गया तो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पूरे फंक्शन में 1 ऐड किया गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि सर अपवर्ड करें या लेफ्टवर्ड करें। भाई देखो, फंक्शन फंक्शन में अगर कांस्टेंट ऐड किया गया है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अपवर्ड, नेगेटिव कांस्टेंट है तो डाउनवर्ड जाएगा। हाँ, अगर x के प्लेस में रिप्लेस किया गया है तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान रखें, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया मॉड x का, ये ग्राफ हो गया मॉड x का। उसके बाद फिर मॉड x-2 का ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड x-2 का ग्राफ मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या करना है, पूरे ग्राफ में मुझे
पूरे फंक्शन में मुझे 1 यूनिट ऐड करके दिया गया, तो ठीक है, मैं पूरे ग्राफ को 1 यूनिट अब अपवर्ड डायरेक्शन में सकता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। जरा देख लो ध्यान से, ये 0,0 है, ये 2,0, और ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज 2,1। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। इस वाले ग्राफ में 2 ट्रांसफॉर्मेशंस किए गए, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो जितने ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर, माइट बी पॉसिबल। ठीक है, देखो यार, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, y इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक ग्राफ है वो तो है एफ एक्स। चेंज क्या हो रहा है कि पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन लग गया। अब माइनस साइन लग गया तो फिर डिफरेंस क्या पड़ने वाला है? पहले अगर 1 पे मुझे 2 आउटपुट मिल रहा था, तो अब मुझे 1 पे -2 आउटपुट मिल रहा है। पहले अगर मुझे 3 पे 5 आउटपुट मिल रहा था, तो अब मुझे 3 पे -5 आउटपुट मिलेगा। पहले मुझे 0 पे अगर -2 आउटपुट मिल रहा था, तो अब मुझे 0 पे +2 आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर बहुत सिंपल शब्दों में समझूं तो ऐसा समझ सकता हूँ कि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो चुका है। पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यार, रोटेट ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर देंगे इस ग्राफ को। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बार एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे लेट से कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने, y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ पता है हमें, -3 की पावर x का ग्राफ पता है हमें, -3 की पावर x का ग्राफ पता है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ क्या है इसमें? बेसिक ग्राफ है 3 की पावर x, और पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन लगा है। और अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन लगा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे ग्राफ को ये ग्राफ है y इक्वल टू 3 की पावर x का, पूरे ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 3 की पावर x का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू -3 की पावर x। ठीक है, जो वैल्यू पहले मुझे 0 पे 1 मिल रही थी, अब वो वैल्यू मुझे 0 पे मिलेगी माइनस, है ना? देखो सभी लोग इतना नोट डाउन कर। देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट 6 ट्रांसफॉर्मेशन f(-x). अब इसको पहले तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या रिप्लाई कर रहा है। ऐसा सोचो कि पहले जो फंक्शन मुझे अगर 2 पे 3 आउटपुट दे रहा था, 2 पे 3 आउटपुट दे रहा था, एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन पहले मुझे 2 पे 3 आउटपुट दे रहा था, एफ एक्स फंक्शन पहले 2 पे 3 आउटपुट दे रहा था। तो अब एफ और माइनस एक्स में मैं क्या पुट करूं सच दैट मुझे फिर से सेम 3 आउटपुट मिले। जैसे पहले एफ एक्स फंक्शन 2 पे 3 आउटपुट दे रहा है, एफ और माइनस एक्स में क्या पुट किया जाए ताकि वो भी 3 आउटपुट दे। तो एफ और माइनस एक्स में मुझे -2 इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 3 आउटपुट मिले। मतलब ऐसा सोचूं कि पहले जो वैल्यू मुझे ए पर मिल रही थी, एफ और माइनस एक्स में सेम वैल्यू मुझे -a पे मिले। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ग्राफ को कैसे डील करेंगे? पहले 2 पे जो वैल्यू थी अब सेम वैल्यू -2 पे मिलेगी, पहले 3 पे जो वैल्यू थी अब सेम वैल्यू -3 पे मिलेगी। इसका मतलब जो भी ग्राफ रहा होगा एफ एक्स का, वो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाए, वो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाए। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रोटेट
ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस, रोटेट ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ को रोटेट कर दूं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर -6, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं। 2 की पावर x फंक्शन का ग्राफ मेरे को पता है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 2 की पावर -6 का। बेसिक ग्राफ हमें पता है, यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है, 2 की पावर x। क्या चेंजेस किया गया है, तो x के प्लेस पे -x आ रहा है, तो फिर मैं पूरे ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दूंगा। ये ग्राफ है अपना 2 की पावर x का। अब अगर मैं इसे y एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो वो ग्राफ कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया। ये जो पॉइंट था पहले, ये 0,1 था, ये वाला पॉइंट स्टिल 0,1 ही रहेगा, ठीक है, बट दोनों में चेंजेस आ चुके हैं। अच्छा, मैं इसे ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ क्योंकि ग्राफ ऐसा ले रखा है। जरा आप याद करो, जरा आप याद करो कि 2 की पावर x का ग्राफ तो आपको पता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x का। ये ग्राफ अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये है 1/2 की पावर x का। मतलब अगर a 1 से छोटा होता था तभी तो ऐसा ग्राफ बनता था, डिक्रीजिंग टाइप का, ठीक है। सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग पूरे फंक्शन में अगर k मल्टीप्लाई करें, पूरे फंक्शन में अगर k मल्टीप्लाई करें तो क्या चेंजेस होने वाले, जरा ये पहले समझने की कोशिश करें। जैसे ऐसा सोचो कि एफ एक्स फंक्शन पहले 1 पे 2 वैल्यू दे रहा था, तो अब क्या आउटपुट देगा, 2k। पहले 3 आउटपुट दे रहा था, तो अब क्या आउटपुट देगा, 3k। पहले 4 आउटपुट दे रहा था किसी पॉइंट पे, तो अब क्या आउटपुट देगा, 4। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो ऐसा कहता हूं कि पूरा का पूरा ग्राफ में वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स में आप के मल्टीप्लाई करो। अब इसको जरा और समझने की कोशिश करो। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर के ग्रेटर देन 1 होता है, के ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए। कब, कब, जब के ग्रेटर देन 1। अगर के लेस देन 1 होगा, 0 से 1 के बीच में, तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। आई होप ये क्लियर है। करते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसे मैं इसमें मैं कंडीशन सिर्फ यही लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वाई एक्सिस बाय के। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे जरा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, 2 sin x एंड ½ sin x, मतलब sin x/2, ठीक है। ड्रॉ करो जरा इस ग्राफ, इस ग्राफ को ड्रॉ करो, बताओ जरा। और एक पीरियड में ही ड्रॉ करते हैं, वहीं से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यार हमें इन तीनों ग्राफ्स को ड्रॉ करना था ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कर लेते हैं ड्रॉ। sin x, 2 sin x एंड sin x/2। तो sin x/2 का जो रेंज होगा वो तो हाफ से -½ से हाफ के बीच में होगा।
ठीक है। अच्छा जी, साइन एक्स का जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। टू साइन एक्स का जो रेंज होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। नेक्स्ट पेज पे टॉप। अब ये मार्क कर लेता हूँ मैं। ये -2 -1 -हाफ 0 हाफ 1, यही है। अच्छा, अगर अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, सबसे पहले तो मैं साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ, एक पीरियड में ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये -हाफ से हाफ के बीच में, इधर ये ग्राफ हो गया, इधर ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है साइन एक्स बाई 2 का। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ साइन एक्स का। ये पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ साइन एक्स का। इधर तो ये ग्राफ होगा, ठीक है, साइन एक्स का। इधर ये ग्राफ हो जाएगा साइन एक्स। इधर ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये है साइन एक्स, ये है साइन एक्स बाई। अब जो मुझे नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ ड्रॉ करना है 2 साइन एक्स। ठीक है, तो वो भी ड्रॉ करते हैं। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ये ग्राफ है 2 साइन एक्स। देख लो यार तुम, इन तीनों ग्राफ्स में डिफरेंसेस देखो। ठीक है, इन तीनों ग्राफ्स में डिफरेंसेस देखो। हुआ क्या है, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ। ठीक है, कर लो ड्रॉ सभी लोग ये।